अस्सलाम वालेकुम बेटा। आई होप कि आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व मान में रखे सबको। तो कल जो है वो हम लोगों ने सिविक्स का पहला जो है वो लेक्चर स्टार्ट किया, पहली जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान के हवाले से था। आज जो है वो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे जो कि सिग्निफिकेंस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत या इम्पोर्टेंस कहेंगे। तो नंबर 1 पे पॉइंट हमारा ये है कि नज़रियाती बुनियाद। अब नज़रिया पाकिस्तान की अहमियत क्यों हो सकती है या क्यों होनी चाहिए मुसलमानों के लिए या पाकिस्तानियों के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा जो पाकिस्तान हमने जब हासिल किया था तो उसका वजूद, उसका इन्हिसार ही जो है वो सिर्फ नज़रिए पे था। वो नज़रिया क्या था? जैसे हमने कल भी डिस्कस किया कि वो नज़रिया हमारा नज़रिया इस्लाम है। इस्लाम की बेस पे इसी जो है वो मज़हब को जो है वो लाने के लिए और अपने मुल्क में लागू करने के लिए और इसके अकायद की रोशनी में और इसके इक़दार की रोशनी में अपनी जो है वो ज़िंदगियाँ ढालने के लिए हमने जब पाकिस्तान की हासिल करने की जद्दोजहद की थी। जैसे ही जब ममलिकत खुदादाद वजूद में आई तो उसके पीछे जो है वो नज़रिया पाकिस्तान जो है वो उसकी रूह थी। अब अगर हम लोग देखें पाकिस्तान की अहमियत के हवाले से कि हमारा सबसे पहला जो हमारा फ़र्ज़ बनता है वो हमारी नज़रियाती बुनियाद है। अगर हम लोग अपनी बेस से हट जाएंगे, अगर हम अपनी असास से हट जाएंगे, अपनी फाउंडेशन को पसे पुश डाल देंगे तो फिर हम लोग कोई भी बड़ी इमारत तामीर नहीं कर सकते। अब हमारी अगर बेस, हमारी असास जो है वो नज़रिया पाकिस्तान, नज़रिया इस्लाम था, तो हम इसी से अगर मुनहरिफ हो जाएंगे तो फिर हम आगे जब पाकिस्तान की तरक्की और इसकी खुशहाली के लिए कोशिश नहीं कर सकते और जितनी जद्दोजहद इसके लिए करेंगे वो सारी रायग आ जाएगी। और इस तारीख़ की किताबों से जो है वो हमें जितनी चीज़ें पता चली या तारीख़ के वाक़यात से हमें जो पता चलता है वो यही है कि पाकिस्तान के नज़रिए से इन्हिराफ की बिना पे 1971 में जो जंग हुई थी, इसमें मशरक़ी पाकिस्तान, आप लोगों को भी पता है, बांग्लादेश की सूरत में हमसे कट के अलग हो गया। और वो क्या था? वो हमारे नज़रिए से दूरी की वजह से ही था। हमने उस जद्दोजहद को, उस कोशिश को, उन तमाम कुर्बानियों को पसे पुश डाल दिया जो कि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने और हमारे बाउस्ताद ने दी थी। इसलिए अगर हम लोग पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी हमने नज़रियाती बुनियाद पे ऊपर जो है वो फ़ोकस करना है। एक छोटी सी मिसाल, जैसे ही कोई आपके सामने जब कोई मकान तमीर किया जाता है या कोई भी बिल्डिंग बनाई जाती है तो कोशिश ये की जाती है कि उसकी जो बुनियादें हैं उसको ज़्यादा मजबूती से बनाया जाए। और अगर वही कमज़ोर होंगी तो बिल्डिंग जो है वो बहुत जल्द, विद इन नो टाइम जो है वो उसके खस्ता होने या गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो हम लोग पाकिस्तान की मजबूती के लिए, इसकी खुशहाली के लिए बात ज़रूर करते हैं, लेकिन इसकी नज़रियाती जो बेस है, जो इसकी असास है, उसको हम लोग भूल जाते हैं। इसलिए इसकी सबसे पहली अहमियत में हम लोगों को यही देखना है कि हमने इसकी जो बेस है, जो इसकी फाउंडेशन है, उसके ऊपर फोकस करना है और उसको जो है वो साथ लेके चलना है। नंबर 2 हमारा आ जाएगा, इसी का सेकंड पॉइंट वहदत की बुनियाद है। नज़रिया पाकिस्तान क्या है? हमारे लिए वहदत की बुनियाद है। अब जैसे अब पाकिस्तान में रहते हुए हम लोग जानते हैं कि हम लोग सुबह पंजाब में रहते हैं तो बहुत सारे जो है वो सुबह बलूचिस्तान के लोग हैं, कोई सिंध में रहता है, जितने भी हमारे प्रोविंसेस हैं वो सारे के सारे डिफरेंट लहजों में, डिफरेंट बोलियों के साथ जो है वो पाकिस्तान में पाए जाते हैं। उनकी सकाफ़तें हैं, उनकी अलग रिवायात हैं, उनके रस्म व रिवाज अलग हैं, लेकिन उनमें यकसानियत क्या है? वो ऐसे वो वाहद कुव्वत जो तमाम पाकिस्तानियों को मिल्लत वाहद में डाले हुए है, एक बंधन में उनको मजबूत किया हुआ है, तो वो है दीन इस्लाम। दीन इस्लाम क्या है? नज़रिया पाकिस्तान नज़रिया इस्लाम ही है। जब तक हमें इस बात पे यकीन नहीं होगा और हम इसको फॉलो नहीं करेंगे ना कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो हम लोग कभी भी एक वहदत, एक यूनिटी की शक्ल में पाकिस्तान के अंदर नहीं रह सकते। पाकिस्तानी अवाम दूसरी पाकिस्तानी अवाम दूसरी पहचान को एक तरफ रखते हुए अपनी पहचान अपने मज़हब के हवाले से कराते हैं। अल्लामा इकबाल ने बहुत ज़ोर दिया अपनी शायरी के ज़रिए, लोगों तक जो है वो ये चीज़ बावर कराई, लोगों को जो है वो बताया कि किस तरह से जो है वो हम लोग कोशिश और जो है वो काविश करके लेकिन यूनिटी के साथ अपने मकसद को हासिल कर सकते हैं। उनकी एक दो अशार हैं, ये देखें आपके सामने। बुक मैंने इसलिए खोली थी कि आपको जो है वो साथ नज़र आता रहे कि आज हमने यहाँ से स्टार्ट किया नज़र पाकिस्तान की अहमियत और आगे हमने इनके पॉइंट सारे पढ़ने हैं। ये जो है वो दो चार अशार हैं, ये आपने इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। होपफुली बहुत सारे बच्चों को तो वैसे भी याद होगा। अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वाम मगरिब सा न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क नसब पर नज़ार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। जब तक इत्तेहाद नहीं होगा, हम इकट्ठे नहीं होंगे, हम ताउन नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, तो हम
कभी भी एक क़ुव्वत, एक ताकत बन के दुनिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये हकीकत है और उसको समझने के लिए हमें अपनी नज़रियाती बुनियाद को पकड़ने की ज़रूरत है। और ज़ाहिर सी बात है ये जब तक हम अपनी बेसिस को जो है वो साथ लेके चलेंगे तो सारा जो है वो हमारा जो तरक्की की राहें वो हमारे लिए खुल जाएंगी। जब बरसगीर में अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, हम उनके अंडर रह रहे थे 1857 की जंगी आज़ादी की वजह से। कल भी आपको मैंने डिस्कस किया, आपको बताया। अब वो सब क्या था, किस तरह से हम अंग्रेज़ों के जो है वो कब्ज़े में चले गए। उसके बाद जो है वो ये चीज़ जानते हुए कि हम लोग ना तो तादाद में ज़्यादा हैं, ना हमारे पास एजुकेशन है, बिल्कुल अनपढ़ जाहिल से लोग उस वक्त मोस्टली जो हमारी जो आवाम थी वो नाख्वानदा जो है वो आवाम थी। अब सर सैयद आए, उन्होंने इस चीज़ पे मुसलमानों को लगाया कि एजुकेशन वाली साइड पे लेके आए, तहरीक अलीगढ़ चली और सारा कुछ। लेकिन इसके बावजूद क्या था, वो कुव्वत थी उनके अंदर, वो जज्बा था। वो मुसलमानों को पता था कि हमने ये कर गुजरना है और अल्लाह ताला जो है उनका साथ देंगे। अब हिंदुओं की अददी बर्तरी, यानी वो तादाद में भी ज़्यादा थे और अंग्रेज़ जो है वो बेपनाह ताकत के हामिल थे। इसके बावजूद मुसलमानों को कोई भी चीज़ पाकिस्तान बनाने से नहीं रोक सकी। उसकी वजह इस्लाम से मुसलमानों की वाबस्तगी है। मज़हब इस्लाम, आपका रिलीजन, उनकी इसकी रिलीजन की जो इक़दार हैं जिसको हम फॉलो करते थे, वो सब हमारे साथ थी। वो हमारी क़ुव्वत थी, वो हमारी ताकत थी। आज भी अगर हम लोग दुनिया के नक्शे पे अपना नाम बनवाना चाहते हैं तो हम अब सिर्फ इस्लाम की ताकत को पकड़ें तो हम लोग जो है वो काफ़ी कुछ दुनिया में जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो है मिसाली रियासत। अब मिसाली रियासत ये इस्लामी उसूलों की तरवीज जो है वो ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान जो है वो उसके लिए तख्लीक की गई थी। अब मिसाली रियासत क्या है, सिर्फ ये तो नहीं हो सकती कि हम लोग ये कहें कि हमने इस्लाम को लागू करना है। इस्लाम की इक़दार को, उसकी रिवायात को, उसके असूलों को हमने लागू करना था अपने मुल्क के अंदर ताकि एक मिसाली रियासत बन सके। सिर्फ इस्लाम का नारा लगाने से तो कुछ नहीं होना था कि भी हम मुसलमान हैं और अपने मज़हब को जब इसमें लाना चाहते हैं। मज़हबी बुनियाद पे, सिर्फ मज़हबी बुनियाद पे ये सब नहीं होना था। ये सारे आपके माशरती ताल्लुकात हैं। यहाँ पे अदल व इंसाफ होना था, यहाँ पे मसावात है, आज़ादी है, रवादारी जैसी खसूसियात जो कि आपके इस्लाम का, दीन इस्लाम का ख़ासा हैं। तो जब तक इनको हम लोग इस मुल्क के अंदर लागू नहीं करेंगे तो हम लोग